हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, जो एग्जाम का ड्रेसेस काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं दोस्त पहला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्त। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक दोस्त, तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्त? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि विजयदशमी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, विजयदशमी को जो है और किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो दशहरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति को अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनिक अधिकार कर दिया है दोस्त। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 1978 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है अंगूठा क्या दर्शाता है दोस्त। ठीक दोस्त, तो अंगूठा क्या दर्शाता है दोस्त? तो अंगूठा दर्शाता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चालक पर जो है लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है कौन सा? फ्लेमिंग के हाथ का नियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था निम्न स्तर पर जो है व्यवस्थाएं बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 73 74 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा था दोस्त कि निम्न स्तर पर जो है जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है दोस्त, वो कह रहा है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हो जाएगा आर्टिकल 73 74 अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूर्व जो है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, तो किस राज्य में होता है दोस्त? तो मासेरम मेघालय में। मासेरम मेघालय में जो होता है सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि कुआं के जल को जो है शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो मारे हुए दोस्त उनका सही हो गया, सही गया होगा दोस्त। ठीक है, देखते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि IIT हैदराबाद ने विकलांगों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया है दोस्त? तो हो जाएगा इसका जॉब प्लेटफॉर्म। ठीक है, जॉब प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त सिली भवन। ठीक है, सिली भवन किसे कहा जाता है? ठीक है, सिली भवन कहा जाता है चट्टान को। ठीक है, चट्टान को कहा जाता है सिली भवन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि जिन किस पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो जिन जो होता है दोस्त गुणसूत्र पर निर्भर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, जो भी गुणसूत्र मारे होंगे दोस्त उनका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि सौने हुए, सॉरी दोस्त यहाँ मिस्टेक है, यानी सौने हुए, ठीक है, सौने हुए मैदा को रोटी जो है क्यों फूल जाता है। ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहने के कारण फूलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी से पूछा गया क्वेश्चन दोस्त। तो आवर्त सारणी में जो है वर्गों आवर्तों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की कुल संख्या कितनी है दोस्त? तो वर्गों की कुल संख्या पूछे तो 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आवर्तों की संख्या पूछे तो आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं दूसरा पॉइंट पूछ देते हैं। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक वर्ग को जो है सभी तत्वों को समान रासायनिक और भौतिक गुण धर्म जो होता है उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन की समान संख्या समान होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। वर्ग 1 से 2 के तत्व जो होता है कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक में। ठीक है, यानी कि वर्ग 1 से 2 तक के तत्वों को रखा गया जो कौन सा ब्लॉक में? तो एस ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, अब वर्ग इसी से पूछे दोस्त कि वर्ग 13 से 18 तक जो है तत्वों को कौन सा ब्लॉक में रखा गया है? तो 13 से 18 तत्वों ब्लॉक में रखा गया है पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में रखा गया है। अब वर्ग 3 से 12 तक किस ब्लॉक में रखा गया है? तो हो जाएगा डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जो है, भारतीय संविधान का जो है संरक्षक कौन करता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक जो करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था दोस्त 1950 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था दोस्त। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद जो है 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन किया गया। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोपेन में जो क्रमशः कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी दोस्त, प्रोपेन में जो है कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक दोस्त, प्रोपेन में जो है दोस्त 3, ठीक दोस्त, प्रोपेन में जो C3H8 यानी कि 3 कार्बन, ठीक दोस्त, 8 हाइड्रोजन के परमाणु है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था।
अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है दोस्त। तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा कार्बन मुक्त राज्य हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2021-22 के जो बजट में जो है सेना में बजट का हिस्सा कितना परसेंट है, तो 4.78 लाख करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि गणतंत्र दिवस में जो है राजपथ पर भाषण कौन देता है दोस्त। राजपथ पर कौन देता है गणतंत्र दिवस में, तो राष्ट्रपति देता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि समान नागरिकता संहिता जो है किस अनुच्छेद के साथ, किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिकता संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिकता संहिता। ठीक है, ध्यान रखिए। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहा जाता है। ठीक है, 5 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है प्रोटेन। ठीक है, प्रोटेन C5H12 कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था श्वसन प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं, तो 6 अणु होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो 6 अणु होता है।